बहुत समय पहले की बात है। लंका में एक महायुद्ध चल रहा था। एक तरफ थे भगवान राम, जो एक दयालु और बहादुर राजकुमार थे। दूसरी तरफ था रावण, 10 सिर वाला राक्षस राजा, जिसने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था। भगवान राम अकेले नहीं थे, उनके साथ एक विशाल वानर और भालुओं की सेना थी। उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ थे, एक सच्चे योद्धा और राम के सबसे बड़े सहायक। लेकिन एक दिन भयंकर बात हुई। युद्ध के बीच में रावण का बेटा मेघनाद आया। उसने एक जादुई बाण चलाया और लक्ष्मण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। सभी चौंक गए। राम ने लक्ष्मण को गोद में लिया और रोते हुए बोले, भाई उठो, मेरी आंखें तुम्हारे बिना सूनी हैं। फिर आए वानर सेना के वैद्य सुषेण। उन्होंने लक्ष्मण की जांच की और बोले, इन्हें बचाने के लिए एक ही उपाय है, संजीवनी बूटी। ये एक जादुई जड़ी बूटी है जो हिमालय की द्रोणगिरी पर्वत पर मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, ये सूर्योदय से पहले आनी चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। अब सभी की निगाहें गईं हनुमान जी की ओर, जो ताकतवर भी थे और उड़ सकते थे। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, आप चिंता न करें प्रभु, संजीवनी बूटी मैं जरूर लाऊंगा। हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ा किया और वो इतने विशाल हो गए कि आसमान तक पहुंच गए। फिर उन्होंने एक ऊंची छलांग लगाई और हवा में उड़ चले। उनके नीचे जंगल थे, नदियां थीं और ऊपर उड़ते बादल और तारे। बहुत देर उड़ने के बाद हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत पहुंच गए। लेकिन वहां समस्या खड़ी हो गई। वहां सैकड़ों तरह की जड़ी बूटियां थीं, कुछ नीली, कुछ हरी, कुछ चमकती हुई, कुछ खुशबूदार। हनुमान जी बोले, अब ये कैसे पता चले कि संजीवनी बूटी कौन सी है? तभी उनके मन में एक चतुर विचार आया, जब मैं नहीं पहचान पा रहा तो क्यों ना पूरा पहाड़ ही ले चलूं। हनुमान जी ने अपनी विशाल बाहों से पूरा पर्वत उठाया और उसे अपनी हथेली पर रख लिया, जैसे कोई खिलौना हो। फिर वो बिजली की रफ्तार से उड़ते हुए वापस चल पड़े। जब हनुमान वापस आए तो वैद्य सुषेण ने तुरंत संजीवनी बूटी को पहचान लिया, उसे दवा बनाई और लक्ष्मण को दी, और फिर चमत्कार हो गया। लक्ष्मण जी ने आंखें खोल दी, वो ठीक हो गए। सबने खुशी से तालियां बजाईं। भगवान राम ने हनुमान को गले लगा लिया और बोले, हनुमान, तुम सिर्फ वीर नहीं हो, तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। उस दिन से हनुमान जी को सभी और भी ज्यादा प्रेम करने लगे। उन्होंने दिखाया कि अगर दिल में प्रेम, साहस और बुद्धि हो तो कुछ भी असंभव नहीं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चे दिल से दूसरों की मदद करो, मुश्किलों से कभी मत डरना, हनुमान जी की तरह बहादुर और होशियार बनो।